कि पीएसएल अब पीएसएल नहीं रहा, वो अब पेट्रोल शॉर्टेज लीग बन गया है। उम्मीदें बहुत ही नजर लगी मेरे हिसाब से तो पीएसएल को, जैसे क्राउड था और जितना जोशो खरोश था, फिर खाली स्टेडियम और फिर इवेंचुअली जो एक टेक ऑफ स्टेज के ऊपर जो है वो डिजास्टर स्ट्राइक कर गया। बट पता इससे यही चलता है कि कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है और जो भी है आपको एक ओपनर की तरह पेशेंस दिखानी है। अब घर में बैठ के ये सारी बकवास बातें होती हैं, कोई इनका वजन नहीं होता। ये सारी चाय कप पीते हैं, यहाँ होटल में रहते हैं, खाना खाते पीते हैं और निकल जाते हैं। इनको छोड़ें यहाँ, ये बिल्कुल बकवास बातें होती हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो एक नीचे जाने की वजह क्रिकेटिंग सर्किट में ये है कि हमारे सारे नहीं बट जो इस तरह के एक्स प्लेयर्स हैं ना, वो इस तरह की बातों से हमारे क्रिकेट के ब्रांड को नीचे गिराते हैं। अकॉर्डिंग जो ब्रांड की बात करते हैं, ये आपको हमारे नेबर कंट्री में कभी नहीं होगा कि सुनील गावस्कर राहुल द्रविड़ की पतलून उतार रहे हैं। आप खुद सोचिए, किसी देश में कोई विदेशी खिलाड़ी लीग खेलने जा रहा है, अब उसको कितने भी पैसे मिल रहे हो, 20,000 25,000 जो भी मिल रहे हो, चलो वो उसकी अपनी है, लेकिन आप सोचिए कि वहां पे विदेशी खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सारे फॉरेन प्लेयर को बोला है कि तुम पाकिस्तान मत आओ, हाँ, विड्रॉ कर लो पीएसएल से। हाँ, फिर और ये भी बोला है अगर तुम आते हो कुछ हुआ तो हम मतलब कुछ तुम्हें गारंटी नहीं दे रहे इस चीज की कुछ नहीं होगा। वाकई पेट्रोल की वजह से पीएसएल की ये हालत है या फिर डर इनको लग रहा है? कुछ प्लेयर आते हैं, फिर ये हमें कहते हैं कि फटी शलवार, और फिर हमें कहते हैं सलवार पजामा, मतलब ये इनकी बड़ी हुस्न जंग है ना पीएसएल का। और फिर कहते हैं बुड्ढों की लीग, ठीक है, फिर ये कहते हैं रिटायर्ड की लीग। तो ये सारा कुछ हम सुनते हैं। पैसा शॉर्टेज लीग भी है, पैसा शॉर्टेज लीग, फंड शॉर्टेज लीग, पेट्रोल शॉर्टेज लीग, पेमेंट शॉर्टेज लीग। क्या पीएसएल पेट्रोल शॉर्टेज लीग है? ड्रामेबाजी करी कि पेट्रोल की वजह से नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि इनको खतरा है कि कहीं अफगान तालिबान इनकी ऐसी की तैसी ना कर दें, और उस खतरे के चलते इन्होंने शायद 2 लोकेशन कर दिया और उसमें भी ये कर दिया कि पब्लिक आएगी ही नहीं। अगर इनके दौर में क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती है तो किसके दौर में क्रिकेट ठीक होगी? So alarming situation for Pakistan cricket. PSL is dying in Pakistan। जी हाँ, PSL मर रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। बल्कि मैं कहता हूँ PSL नहीं, क्रिकेट इज डाइंग इन पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्या आप ये बात जानते हैं कि आपकी कोई औकात नहीं है? पीएसएल गेम ओवर, गेम ओवर। ओ भाई, अभी तो पीएसएल स्टार्ट भी नहीं हुई। अभी तो हम जो घंटे के फैंस हैं ना, हमने तो बाबर आजम का शो भी नहीं देखा। अभी तो हमने प्रीमियम बॉलर की भाई विकेटें लेती हुई वो वाली सेलिब्रेशन भी नहीं देखी। कौन सा बंदा है जिसने ये आइडिया अक्स किया है? जो प्लेयर फॉरेन प्लेयर ना है पाकिस्तान, और हम फिर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और ये और वो, और हालात नहीं है पाकिस्तान में कि वाकई खेले और पीएसएल नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह करके तड़ियां लगा। परेशानी की बात यह है कि पीएसएल में जो चंद लोग हमने इकट्ठे किए थे इतनी बड़ी ऑक्शन करा के, वो भी जा रहे हैं उधर। तो मतलब पीएसएल में खेलेगा कौन? मतलब एक तो पहले ही हम लोगों ने बचे कुचे प्लेयर्स हमारे इससे आते हैं, और दूसरी जाने अगर वो भी चले जाएंगे तो फिर हम किसके साथ पीएसएल खेलेंगे? क्राउड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोहसिन साहब, मैं बहुत परेशान हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजर में और पाकिस्तान सुपर लीग की नजर में आपकी पाकिस्तान फैंस की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। आईपीएल में जो खेलते हैं वो स्टार खेलते हैं। वो कह रहे हैं पानी पिलाने के लिए भी तो कोई प्लेयर चाहिए ना हमें। हाँ, तो मैं तो कह रहे हैं कि तुम पानी पिलाना, मैंने तो खुद कहा कि आपने उनको खिलाना भी कोई नहीं है, यहाँ से ले जाने हैं, वहां बेंच पे बैठे रहने हैं। मैं एक बात नहीं समझ रहा, पाकिस्तानियों को अपना प्रूफ करने के लिए कि हम कितने मर्द मोमिन, मर्द हक, ज़ियाउल हक के बारे में नारा लगता था, हम कितने बड़े मर्द मोमिन हैं। They are in a perpetual state of conflict with India in their mind. अगर मोहसिन साहब, पाकिस्तानी प्लेयर्स अलाउड नहीं आईपीएल में, तो आपकी पीएसएल में आपके सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स खेल रहे होते, सारे बाबर आजम सब आईपीएल में डूब के मरना चाहिए 2 कौड़ी के कीड़ों को, और एक इतिहास ये बनेगा कि इससे घिनौनी और गंदी टीम, गलीच जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। पीएसएल को रद्द कर देना चाहिए, आग लगा देना चाहिए स्टेडियम के अंदर। पीएसएल शुरू भी नहीं हो पाई है कि उससे पहले ही इस लीग पर खतरा मंडराने लगा है। खतरा ऐसा है दोस्तों कि आप खुद सोचिए, किसी देश में कोई विदेशी खिलाड़ी लीग खेलने जा रहा है, अब उसको कितने भी पैसे मिल रहे हो, 20,000 25,000 जो भी मिल रहे हो, चलो वो उसकी अपनी है, लेकिन आप सोचिए कि वहां पे विदेशी खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इतने ज्यादा एक्टिव वहां पर हो चुके हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि विदेशी खिलाड़ी अगर यहाँ पे आते हैं तो उनका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे हालात में जब एक देश जिसने खुद दहशतगर्दों को पाला पोसा बड़ा किया, वो दहशतगर्द अब उसी के खिलाफ हो गए हैं, और वो दहशतगर्द खुलेआम धमकी दे रहे हैं विदेशी खिलाड़ियों को कि अगर विदेशी खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इससे आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी अनसेफ कंट्री है, जहाँ पे कि फॉरेन प्लेयर्स को, फॉरेन नेशनल्स को खुलेआम धमकी दी जा रही है। और इसी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसकी ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल कर दिया गया। वो बिहाइंड द क्लोज गेट्स हो रही है कि कहीं कोई आ गया है ना भाई, सब समझ सकते हो आप, आत्मघाती जो होता है वो आ गया और उसने उड़ा दिया, तो फिर कौन किसका क्या पकड़ लेगा। डिटेल में देखा तो वो वाकई एक मतलब जो है ना प्रॉपर एक प्रेस रिलीज अनाउंसमेंट थी
फ्रॉम दिस जो आउटलाउड आउटफिट है पाकिस्तान, कैसे बोलते हैं अपना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान करके कोई उनका एक ग्रुप है, स्प्लिंटर ग्रुप है, उनकी तरफ से थी। और वो मतलब एक मैंने देखा तो किसी अखबार ने उसको कंफर्म भी किया कि हाँ जी ये सही है। तो उसमें ये लिखा गया कि जी जो प्लेयर फॉरेन प्लेयर ना है पाकिस्तान और हम फिर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और ये और वो और हालात नहीं है पाकिस्तान में कि वाकई खेले और PSL नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह करके तड़ियाँ लगाई उन्होंने टू दी फॉरेन प्लेयर्स। तो इट गॉट मी थिंकिंग एंड देन बिकॉज मोहसिन नकवी इज ऑल्सो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, तो इट गॉट मी थिंकिंग यू नो कि ये जो डिसीजन था स्पेक्टेटर्स को ना रखने का और सिर्फ 2 जगह पर मैचेस कराने का, मोहसिन नकवी साहब ने ऑफिशियल रीज़न तो यही दिया कि जी जो इस वक्त मुल्क में जो गवर्नमेंट की ऑस्टेरिटी ड्राइव है, जो फ्यूल बचाने के मेजर्स लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह करके, रिसोर्सेज बचाने की जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिए हैं। दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस, बट आई थिंक अब मुझे लगता है कि इसके पीछे ये भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये आज अगर थ्रेट इशू किया गया तो ये मतलब हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को पहले से पता होगा कि ये चीज़ हो रही है, तो प्रीएम्प्ट किया गया है। और अगर ऐसा किया गया है तो बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि भाई कोई अगर बैंड ग्रुप अगर कोई थ्रेट इशू करता है इस तरह से, तो यू कांट स्टॉप योर लाइफ बिकॉज ऑफ इट, और यू कांट स्टॉप थिंग्स ये बिकॉज अच्छा इकदाम है। ऑब्वियसली ये सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये PSL के लिए आप देख रहे हैं एक अच्छी चीज होने जा रही है, बुरी चीज होने जा रही है, किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए साथिया, डेफिनेटली अच्छी चीज तो नहीं है। अगर आप देखें चूंकि फैंस के लिए ये PSL होती है और अब तो 10-8 टीमें हो गई हैं ऐड, और इस बार शायद सबसे बड़ी आपकी जो है वो लीग की एक्टिविटी होनी थी, तारीख की शायद सबसे बड़ी ये लीग होगी पाकिस्तान सुपर लीग की, क्योंकि इसमें टीमें भी ज्यादा हैं, बड़े खिलाड़ी भी आ रहे हैं, वेन्यूज भी ज्यादा हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल बनी, और उसमें ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ जो एक बात हुई है कि आपने तवानाई को महफूज करना है, पेट्रोल के हवाले से हुकूमत के जो फैसले हैं, आई थिंक मैं समझता हूँ कि क्रिकेट से बड़ी चीजें भी कुछ आपको ना कभी कभी आपको मतलब डेफिनेटली देखनी पड़ती है। आप देखें कि इवन दुबई में क्या सूरत हाल है, वहां पता लगे वो भी इसी तरह बिल्कुल भी जो है वो इस जंग में बराह रास्त तो ऐड नहीं थे, लेकिन वहां भी जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी वो तो हो ही नहीं रही। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी था सख्त फैसला करना कि 2 लिहाज से। एक तो ये है कि आपने जो हुकूमत ने अनाउंसमेंट की हुई है तो इट मेक सेंस, जो बात की गई कि आप एक तरफ स्कूल बंद कर रहे हैं, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि ये बहुत सारी चीजें कम होनी चाहिए, और फिर पूरा का पूरा जो शहर है वो PSL के लिए तैयारी कर रहा हो या चहल पहल हो, तो डेफिनेटली क्रिटिसिज्म होता है। ये खुचे प्लेयर आते हैं, फिर ये हमें कहते हैं कि फटी शलवार, और फिर हमें कहते हैं सलवार पजामा, मतलब ये इनकी बड़ी हुस्न ज़न है ना PSL का। और फिर कहते हैं बुड्ढों की लीग, ठीक है, फिर ये कहते हैं रिटायर्ड की लीग, तो ये सारा कुछ हम सुनते हैं। पैसा शॉर्टेज लीग भी है, पैसा शॉर्टेज लीग, फंड शॉर्टेज लीग, पेट्रोल शॉर्टेज लीग, पेमेंट शॉर्टेज लीग। अच्छा, सारी बातें आप सारे हजरात मेरे सुनने वाले हैं, वो सारी बातें आपकी सर आंखों पे। आप मुझे ये बताइए कि इतनी बुरी लीग से आप प्लेयर को ले रहे हैं, और मतलब आप ये बुढ़े प्लेयर, रिटायर्ड प्लेयर, खसी प्लेयर ये क्यों ले रहे हैं आप? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। हाँ नहीं, मैं आज जरा सब हो जाना क्यों, क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो जो आ रहे हैं तो वो अगर आके वो आपने नहीं लिए और तो वो आपने जब लिए, ये एंड हो गया ना, तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप ये चाह रहे थे कि प्लेयर ही बिल्कुल फालतू हैं और हमने ले लिए, चलो यार वो फजूल से थे, नहीं खेल। एक और आया वो ताने राज कह रहे हैं जी PSL इज नाउ प्लेयर सब्स्टिट्यूट लीग एंड IPL इज नाउ इंडियन कोचिंग लीग। तो हमारा ब्रांड है, हमें एंटरटेनमेंट दे देता है, क्रिकेट की एंटरटेनमेंट देता है, यही एक बड़ा हमारा खेल है। तो सबकी तैयारियां जबरदस्त हैं। सबसे बढ़कर फॉरेन प्लेयर्स अपने वादों के मुताबिक, बावजूद इसके कि एयर स्पेस बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, बड़ी ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद पूरे वादे के ऊपर सारे लोग पहुंच गए। और ऑस्ट्रेलियंस की आमद बहुत जबरदस्त है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया यूजुअली वो टीम है या वो खिलाड़ी हैं जिनको बड़े तहफ्फुज़ात होते हैं इस खित्ते में आने के ऊपर, वो सारे के सारे आ गए। तो स्टेज तैयार है, बिल्कुल 26 तारीख से मैच शुरू होंगे। थोड़ी सी मायूसी फैंस के लिए ये है कि अभी वो नहीं आ सकते ग्राउंड में, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जंग खत्म होगी, ये ऑयल का क्राइसिस खत्म होगा, और वक्त के जो जरूरत थी उसके मुताबिक ये फैसला किया गया कि ग्राउंड में नहीं आएंगे अभी तमाशाई, लेकिन इंशाल्लाह ये थोड़े दिन की बात है, ग्राउंड में आएंगे तमाशाई भी। और अप्रैल का पहला वीक जो होगा उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्राउड आना शुरू हो जाएगा ग्राउंड में और PSL के जलवे मजीद तेज होंगे। बिल्कुल, और ये जाहिर सी बात है, आपने कहा कि वक्त की जरूरत है, बट मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि जंग खत्म होने को कल हो जाए तो उसके बाद फिर कोई फैसला जो है वो देख लिया जाएगा। जंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मशरिक वस्ता में एक कशीदगी है और हम देख रहे हैं उसके साथ पाकिस्तान में भी आ रहे हैं। बट शाहिद भाई, तगड़े प्लेयर्स हैं, तगड़ी टीम्स हैं, इस दफा 8 टीम्स हैं। किस टीम की तैयारी, प्रैक्टिस, स्ट्रेटेजी, या अगर हम कह लें कि प्लेयर्स के हिसाब से कौन सी टीम आपको अगर मैं कहूँ कि रैंक करनी है? तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे सस्ती क्रिकेट लीग यानी कि PSL अब बर्बाद होने की कगार पर है।
पहले तो दोस्तों जिस तरीके के हालात पाकिस्तान के अंदर बने हैं, खास तौर पे सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कायराना हरकत की थी, उसके बाद अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने वार्निंग जारी की थी कि अगर PSL हुआ तो हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और इसी वजह से दोस्तों पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि PSL जो होगा अगर किसी तरीके से चालू भी हो जाता है तो उसे केवल 2 मैदानों पर ही कराया जाएगा पाकिस्तान के, और साथ ही साथ उसमें कोई भी क्राउड नहीं होगा। अब आप सोचिए दोस्तों कि क्रिकेट का ऐसा मैच जहां पर कोई क्राउड नहीं होगा और ऐसी लीग जो केवल 2 मैदानों पर ही खेली जाएगी। उसके बाद से दोस्तों पाकिस्तान की सोशल मीडिया में, खास तौर पे पाकिस्तान की मीडिया और साथ ही साथ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जो हैं वो तरह तरह की बातें करने लगे अपनी ही क्रिकेट के ऊपर, अपने ही क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और साथ ही साथ अपने ही गवर्नमेंट के ऊपर कि वो पाकिस्तान में होने वाली PSL को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, उसे सुरक्षा भी नहीं दे सकते हैं। और इसी वजह से दोस्तों दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्डों ने अपने अपने खिलाड़ियों को ये एडवाइजरी जारी की थी कि भाई अगर पाकिस्तान जो खिलाड़ी जा रहे हैं खेलने वो ना ही जाएं तो बेहतर होगा। और जो खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए हैं विदेशी, वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देख करके वहां से रफू चक्कर हो रहे हैं, 9-2-11 हो रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर अपने देश वापस भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान जो खुद की सेफ्टी नहीं कर सकता, अपने देश के खिलाड़ियों की रक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी क्या करेगा। और यही वजह है दोस्तों कि सारे विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान छोड़ करके भाग रहे हैं, अपने देश वापस लौट रहे हैं। और पाकिस्तान की फजीहत इंटरनेशनल मीडिया में लगातार हो रही है और पाकिस्तानी भी ये चीज़ समझते हैं और वो अपने शर्म से सिर झुका करके ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट दिन ब दिन कितनी बेकार होती जा रही है और बर्बाद होती जा रही है। क्योंकि जो हालत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कर रखी है वो शायद इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट की हालत कभी इतनी बुरी नहीं रही है। क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट पाकिस्तान इन दिनों खेल रहा है कि वो लगातार कई सालों से ग्रुप स्टेज के मैच भी नहीं जीत पा रहा है। क्योंकि आप उठा के देख लीजिए जितने भी ICC के टूर्नामेंट अभी हाल ही में हुए हैं उसमें पाकिस्तान का हाल क्या रहा है। अभी हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कितनी बुरी रही है कि वो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सका और बेशर्म होकर हार के अपने देश वापस गया, जहां उसे PCB बोर्ड यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारी भरकम जुर्माना लगाया उन खिलाड़ियों पर जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा थे। उसके बाद से ही दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट की फजीहत लगातार होती रही है और आज नौबत यह है कि पाकिस्तान की सबसे सस्ती लीग PSL वो अब बर्बाद होने की कगार पर है, बंद होने के कगार पर है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो ये ख़त्म करते हैं। बाकी जैसा कुछ अपडेट होता है दोस्तों मैं आप लोगों तक जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ आप सब अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।